अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, यकीनन वो देखने के बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप वाकई बोलेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी सिखाई है। आज से पहले तो आपने काफ़ी दफ़ा रायता बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से आपने रायता कभी नहीं बनाया होगा और ये इतना टेस्टी बनता है कि इसे खाने के बाद आप किसी और रायते की फरमाइश करना छोड़ देंगे। तो ये इतना टेस्टी रायता है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको कुछ हेल्दी सी टिप्स चाहिए तो ये उनके लिए भी बड़ी ही बेस्ट है। जिन्होंने अपना वेट लॉस करना है और हेल्दी वाली कोई चीज़ खानी है तो ये बड़ा ही बेस्ट रायता है। इसे आप वैसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। ये इतना सिंपल और आसान चीज़ों से बनने वाला रायता है कि इसे आप इतना इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह से आप मुझे दुआओं में लाजमी याद करेंगे कि किसी ने वाकई रायता सिखाया है। तो इसके लिए हमने इस तरीके की कटिंग मशीन ले ली। आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें बारीक सा ये सैलेड जो है वो तैयार हो जाए। तो उसके लिए जो बंद गोभी है उसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लेना है। इसके ऊपर जो बचेगी उसे हम सेपरेट रख देंगे, वो भी हमारे काम आएगी। दोबारा से कटिंग करके हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसको दबा के अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इसे साइड पे रख देंगे। तो ये देखें कितना बेस्ट और कितना ज़बरदस्त हमारे पास ये हैक आया है, या कितना मज़े का अमेजिंग आप सैलेड घर पे आसानी से बाज़ार से होटल से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ऐसा रायता तो आपने कभी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं खाया होगा। तो ये एक अदद प्याज है, इसको भी हमने इसी तरीके से बारीक बारीक सा चॉप करना है। तो ये बचा हुआ हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, साइड पे रख देंगे। खानों में इस्तेमाल हो जाता है कटिंग करके दोबारा से चीज़ें, तो कभी भी किसी चीज़ को खाने वाली को ज़ाया मत किया करें। तो ये देखिए कितने बारीक बारीक से इसके पीसीस तैयार हुए हैं। आप इन्हें खोल सकते हैं, सैलड और रायते के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह से रायते के बाद सैलड की रेसिपी दूंगी, जो कि बड़ी ही हेल्दी होगी और बड़ी यूनिक होगी इंशाल्लाह से। तो हम साइड पे रख दिया है। और तीसरी चीज़ है जी कुकम्बर, यानी कि खीरा। खीरा मेरे पास थोड़ा सा सॉफ्ट था क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने मंगवाया था, तो वो पड़ा हुआ था। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके बारीक बारीक से पीसीस हमें चाहिए थे और इतने ही बारीक बारीक पीसीस जो है वो बन के तैयार हुए हैं। तो एक अदर टमाटर को भी हमने छोटे छोटे पीसीस में कट करना है ताकि हमें मैश करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो हमने एक गुठली धनिया ले लेना है और धनिए को हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। ये रायते के लिए चंद चीज़ें हैं जिनकी मैं टिप्स दे रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ स्टार्ट से ही कि आपने कटिंग इस तरीके से करनी है। अगर आपके पास ये वाले टूल्स गैजेट्स हैं तो आप आसानी के साथ इनकी अच्छी सी कटिंग कर सकते हैं, बारीक सी, और टाइम भी आपका बड़ा ही ज़्यादा बच सकता है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको समझ आ सके। तो ये मेरे पास घर का दही है, मैंने इसे घर में बनाया था। तो ये देखिए दही को हम विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे वाली हमारे पास दही आ जाएगी। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। जब भी रायता बनाएं तो दही ठंडा इस्तेमाल करें, इसके साथ तो रायते का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का होता है। तो हमारे यहाँ यूँ होता है कि चावल जो है वो रायते के बगैर अधूरे होते हैं। कोई भी चावल रायते के बगैर खाना पसंद नहीं करता। तो ये देखिए इस तरीके की जब आप बंद गोभी इसमें ऐड करेंगे तो यकीनन सारे ही बड़े शौक़ से खाएंगे और बोलेंगे कि वाकई आपने क्या यूनिक सी टिप हमें दी है। आप हम इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़े से प्याज ऐड कर लेने हैं और सब्ज़ धनिया हमने इसी तरीके, कोई पीसना नहीं है, कुछ ना कूटना है इसको, आपने इस तरीके से ही बारीक बारीक सा इसे कटिंग किया हुआ है तो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना जाएगा, पुदीना 1 टेबलस्पून जाएगा। 3 टेबलस्पून हमने इसमें बारीक बारीक सा धनिया जो है वो ऐड कर लेना है। हाफ़ टमाटर जाएगा, ये हमने कटिंग किया था हाथ की मदद से छोटा छोटा सा, और ऊपर से हम वो छोटे वाले पीसीस जो निकाले थे वो भी ऐड कर लेंगे। तो ये खीरा हम ऐड करेंगे इस टाइम पे। एक अदद खीरा जाएगा। दही तकरीबन आधा किलो है। आधा किलो दही के साथ आप इतना ज़्यादा रायता बना सकते हैं घर पे। तो ब्लैक पेपर इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। घर वाले चावल पर डालने से पहले ये फरमाइश करेंगे कि हमने इसको चम्मच के साथ खाना है, ये इतना टेस्टी बनता है। तो नमक इसमें ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। और इसके साथ जो अब मेन चीज़ जिसका थोड़ा सा टच आएगा वो बड़ा ही ज़रूरी है, अगर आपके पास हो तो लाजमी ऐड कीजिएगा, वो है चाट मसाला। चाट मसाला आपने ऐड करना है। और सब्ज़ मिर्चें 3 अदद हमने बारीक बारीक सी चॉप कर ली थी,
ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये बाउल छोटा था, थोड़े से बड़े बाउल में से ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ों के साथ जो फ्लेवर आपको मिलने वाला है, एक तो ये हेल्दी सैलेड है, दूसरा ये है कि अगर आप बिल्कुल वेट लॉस करना चाहते हैं तो यकीनन आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे और आप इस रेसिपी को बड़ा ही इंजॉय करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसे दूसरे बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अल्लाह ताला सबके खानों में बरकतें डाले। इसी तरीके से अपने टेबल को सजाया करें। घर में थोड़ी सी चीज़ें भी हों तो आप उनके साथ अच्छा सा सैलेड बना सकते हैं। तो ये बाज़ार के सैलेड से कई गुना ज़्यादा हेल्दी आपको और अच्छा मिलेगा। आपने खुद से सब्ज़ियां कटिंग करके अच्छे वाली इसमें ऐड की होंगी तो यकीनन ये बाज़ार से कई गुना। अब हमने ऊपर से वही सेम चीज़ें जो है हाफ ऑफ जो बचाई थी वो भी ऐड कर दी हैं ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा थिक आए और ये बड़ा ही मज़े का होगा इंशाल्लाह से। ये रेसिपी के बाद आप मुझे लाजमी दुआएं देने वाले हैं। आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली आसान सादा सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए ये रायता जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। इसमें आपको सारा फ्लेवर मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं किसी रायते से। तो इंशाल्लाह से आपको ये रायता बड़ा ही परफेक्ट लगेगा। तो अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। तो ये रायता बिल्कुल डन हो चुका है जी। मिलते हैं सबसे आसान और सादा सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।